अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त शाहिला। नाजरीन, जैसे कि हमने कल पहलगाम के मनाजिर दिखाने की कोशिश किया कि पहलगाम के कई जंगलात इलाके जो है वो आग की जद में आ गए हैं। आज हम पहुंच चुके हैं कुकरनाग फॉरेस्ट रेंज के 63 कंपार्टमेंट नंबर में। आप देख सकते हो बिल्कुल इस वक्त जो तस्वीरें कुकरनाग की हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी मुसलसल 2-3 दिनों से लगातार जंगलात के कई कंपार्टमेंटों में आग जाहिर हुई है। हालांकि आग को बुझाने के लिए मुकम्मल जंगलात के अहलकारों के साथ साथ सोशल फॉरेस्ट्री, सॉइल कंजर्वेशन या मकामी लोगों की जहां तक बात करेंगे, मकामी लोग भी इनके हाथ बटाने के लिए आगे आगे आए हैं। बिल्कुल यहाँ पर रेंज ऑफिसर कुकरनाग फारूक अहमद मीर खुद आग बुझाने में लगे हुए हैं। लेकिन आज फिर हम जम्मू कश्मीर सरकार और एलजी इंतजामिया से एक बार फिर पुरजोर गुजारिश करना चाहते हैं कि जंगलात जो कौमी असासा माना जाता है, जिसे सबज सोना कहा जाता है, आज के इन दिनों सबज सोना जो है आग की नजर में है। यानी आग इस कदर भड़क उठ रही है जनूबी कश्मीर के जंगलात इलाकों में, जहां पर महकमा जंगलात के अहलकार आग बुझाने के लिए बेबस नजर आ रहे हैं। क्योंकि बेबस इस लिहाज से नजर आ रहे हैं, महकमा जंगलात के अहलकारों के पास वो जदीद आलात नहीं है से वो बर वक्त आग बुझाने में लग जाते। ताहम एक बार फिर हम यूटी सरकार और एलजी इंतजामिया से गुजारिश करना चाहते हैं कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके महकमा जंगलात को ऐसे वाक़ात रोनुमा होने के लिए वो आलात फराहम किया जाए जिससे वो बर वक्त आग पर काबू पा सके। देखने वाली बात यह होगी, क्या जम्मू कश्मीर सरकार और एलजी इंतजामिया महकमा जंगलात के लिए आलात फराहम करने में किस तरह के इकदाम उठाने जा रही है। देखिए, पिछले तकरीबन 1-2-3 साल से इंतहाई खुश्की का मौसम चल रहा है। तो इस वक्त जो मुख्तलिफ जंगलात में आग लगी हुई है, ये एक नेचुरल क्लाइमेट से काम नहीं है, एक कुदरती आफत है। क्योंकि ये हम बिल्कुल समझ से बाल आता रहे कि बैक वक्त इतने जंगलों में बैक वक्त आग कैसे ज़िम्मेदार होती है। जब हम किसी रेंज की या किसी डिवीज़न की बात करें, जब बैक वक्त 10 जगह 15 जगह आग नमूदार होती है, फिर अफराधी क़ुव्वत भी कमी होती है। तकरीबन 2-3 दिन से तकरीबन ईद के होते हुए चांद नज़र आती ही जंगलों में आग शुरू हुई। तो हमने जो अपना मैन और मशीनरी पूरा लगा दिया इस पर। तो तब से हमारे मुलाजमों ने बिल्कुल ईद की नमाज भी कई मुलाजमों ने नहीं पढ़ी और ईद का खाना भी घर में नहीं खाया। उसी वक्त से आज तक बिल्कुल रात दिन लगे हुए हैं और इंशाल्लाह हम कम से कम नुकसान होने देंगे। आपने खुद देखा, इस वक्त हम यहाँ कंपार्टमेंट 63 में, मैं खुद भी यहाँ पे इनकी सुपरविजन भी कर रहा हूँ और आग बुझा भी रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश रायगा नहीं रहेगी। अलबत्ता मेरी गुजारिश है आवाम से भी, वो जंगलात मुलाजमीन का तमाशा नहीं देखें, तमाशबीन बनकर नहीं रहेंगे, वो खुद सामने आएंगे। ये उनकी प्रॉपर्टी है, हम इनके गवर्नमेंट की तरफ से हम इसकी रखवाली कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक कौमी सरमाया है, इसका कोई मतलब सिर्फ इक्तिसादी फायदा नहीं है, बल्कि एक एनवायरमेंटल बेनिफिट भी है। यहाँ पे ये ग्राउंड फायर ज्यादातर हो रहा है, इससे 80% ग्राउंड फायर हो रहा है। और जहाँ जहाँ आग की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, वहाँ पे कई दरख्त भी इसकी जद में आती है। वो खारिज इम्कान नहीं है, कई दरख्त जो मतलब पुराने दरख्त होते हैं, जिनमें मतलब होल्स जिनमें बन चुके होते हैं, उनमें आग जब दाखिल होती है तो वो जल जाते हैं। इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी है, फायर फाइटिंग ऑपरेशन प्रायोरिटी में है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट मरहला जो होता है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, उसकी बहरहाल कमी है। मैं ये मानता हूँ कि जितने होने चाहिए उतने नहीं है। और हमने मतलब जो अगला जो प्रोग्राम हमारा कैंपा का प्रोग्राम बना है, उसमें सबसे बड़ा टारगेट डिपार्टमेंट ने यही रखा है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से अपने मुलाजिमों को लेस करें, जिसमें हेलमेट आते हैं, वो रेक्स आते हैं, या मतलब गॉगल्स आते हैं, जो मतलब अपने एहतियात के बचाव की चीज़ें होती हैं, और फायर बीटर्स आते हैं, और बहुत सारी फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो प्रायोरिटी पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यही है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स बहुत एडुकेट होने चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट।